इस चर्चा में स्वागत है। आज हम पृथ्वी पर जीवन के 4.5 अरब साल के अद्भुत सफर को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज मौजूद सारे जीव इतिहास की कुल प्रजातियों के 1% से भी कम है। पृथ्वी पर आज लगभग 1 ट्रिलियन सूक्ष्म और जटिल प्रजातियां मौजूद हैं। ये पैमाना सच में हैरान करने वाला है। लेकिन शुरुआत में पृथ्वी के निर्माण और पहले सूक्ष्म जीवन के उभरने के बीच अरबों सालों का भारी सन्नाटा था। पहला जीवन हाइड्रोथर्मल वेंट्स जैसे बेहद चरम वातावरण में एकदम निर्जीव रसायनों से जादुई तरीके से उत्पन्न हुआ था। यह बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि कैसे रसायनों और लिपिड बुलबुलों ने पहले एक कोशिका वाले जीवन को आकार दिया। अगली बड़ी छलांग थी इन सूक्ष्म जीवों का विकास। इन्होंने प्रकाश संश्लेषण से पूरे ग्रह का वायुमंडल ही बदल डाला। पर शुरुआती जीवों के लिए यह नई ऑक्सीजन एक जहरीला और जानलेवा संकट बन गई, जिससे भारी विनाश हुआ। लेकिन इसी संकट ने जीवन को नया रूप दिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जबरदस्त ऊर्जा से जटिल कोशिकाएं अस्तित्व में आईं। इसके बाद लैंगिक प्रजनन जैविक जटिलता और नए माहौल में ढलने का सबसे शक्तिशाली हथियार बन गया। फिर बहुकोशिकीय जीव आए। इसी से समुद्र में अजीब, चपटे और रजाई जैसे दिखने वाले पहले जानवर पनपे। कैम्ब्रियन काल में तो विविधता का जबरदस्त विस्फोट हुआ। यहीं आधुनिक जानवरों के पूर्वजों ने अपना असली आकार लिया। तो अहम बात यह है, समुद्र की सुरक्षित दुनिया छोड़कर जमीन पर आना जीवों के लिए एक जानलेवा चुनौती थी। शुरुआती रोगाणुओं और कवक ने धीरे धीरे बंजर चट्टानों को तोड़कर उपजाऊ मिट्टी बनाई, जिससे जमीन पर जीवन मुमकिन हुआ। सच में हैरान करने वाली बात है कि पौधों की पहली विशाल जड़ों ने एक भयानक हिमयुग को ला दिया। ये जीवाश्म बताता है कि फेफड़े और अंग जमीन पर नहीं, उथले पानी में जीने के लिए विकसित हुए थे। चलिए देखते हैं ये कैसे आगे बढ़ा। जमीन पर टिकने के लिए जीवों ने उड़ान और जल रोधक अंडे विकसित किए, पर सफर आसान नहीं था। इतिहास की भयानक सामूहिक विलुप्तियों ने अनगिनत जटिल प्रजातियों का पूरी तरह सर्वनाश कर दिया। फिर भी यही विलुप्तियां विकास का एक शक्तिशाली इंजन साबित हुईं। इन्होंने नए जीवों को पनपने का शानदार मौका दिया। डायनासोर के खात्मे ने जमीन का मंच पूरी तरह खाली कर दिया, जिससे स्तनधारियों का जबरदस्त और तेज उदय हुआ। बस फिर क्या था, स्तनधारियों ने हवा, समुद्र और जमीन, ग्रह के लगभग हर हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। तो सोचिए, अगर विनाश नए जीवन को मंच देता है, तो अगली बार कौन सी अद्भुत जैव विविधता उभर कर आएगी।